नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। अपने बॉलीवुड के अंदर एक संगीत गीत के रूप में आपने सुना होगा कि रजिया गुंडों में फंस गई। ये जो गाना है जिसके बोल रजिया गुंडों में फंस गई, ये रियल मायने में कुछ इस समय पाकिस्तान के आसिम मुनीर के साथ हो रखा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे पूरी तर्क है और उसके साथ साथ आज की चर्चा है। असल में आसिम मुनीर इस समय पाकिस्तान से निकलकर चाइना की यात्रा पर गए हुए हैं। उनकी चीन की जो यात्रा है उसे कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा है कि इनके एक तरफ ट्रंप पड़े हैं और एक तरफ शी जिनपिंग पड़े हैं, और दोनों असल मायने में आसिम मुनीर को खींचे हुए हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि चीन में बीजिंग की तरफ से आसिम मुनीर से काफी सारे ऐसे कठिन सवाल पूछे गए जो चाइनीज लोगों की सुरक्षा से जुड़े थे। बड़ा सवाल है। आसिम मुनीर को चीन के अंदर ग्रिल किया गया ये कहते हुए कि तुमने हमारे चीनियों की रक्षा नहीं की। ऐसे में क्या ये केवल नाराजगी व्यक्त करने का चीनी अंदाज था या फिर इनका ट्रंप के साथ घुलना मिलना था? क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान के आसिम मुनीर का ट्रंप से मिलना कहीं ना कहीं पाकिस्तान की चीनी कम कर रहा था, और पाकिस्तान की कम होती इस चीनी को चीनी लोग समझ गए। इसी समझाहट में एक और जबरदस्त रस तब आया जब आसिम मुनीर बैठे हुए थे चीन में। इसी बीच में ट्रंप ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को अपने साथ बुला लिया, और होता यह है कि मार्को रूबियो जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, वो इशाक डार से मुलाकात कर लेते हैं। यानी कि जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, उनसे मुलाकात हो जाती है। इंटरेस्टिंग है यह जानना कि एक तरफ तो आसिम मुनीर चीन बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ इशाक डार अमेरिका बैठे हुए हैं। ये दोनों ही देशों में बैठे हुए पाकिस्तानी क्या पाकिस्तान को वर्ल्ड पावर बना देते हैं? यानी कि क्या पाकिस्तान अमेरिका से आगे निकल गया है, या फिर पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है कि वो इन दोनों को कैसे संभाले? एक तरफ सेना के मुखिया बैठे हैं तो दूसरी तरफ देश के दूसरे सबसे प्रमुख व्यक्ति दोनों अलग अलग देशों में बटे हुए हैं, क्योंकि समझ नहीं पा रहे कि दो लोगों को एक साथ कैसे संभालें। पाकिस्तान की इसी स्थिति का आज विश्लेषण होगा, क्योंकि जहां चीनी लोग आसिम मुनीर के साथ वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, वहीं इशाक डार के साथ मार्को रूबियो फोटो शो करके ये दिखाते हैं कि चीनियों, तुम यदि सोचते हो कि पाकिस्तान को हमने खरीद लिया है, तेरा ध्यान किधर है? पाकिस्तान का उप विदेश मंत्री, उप प्रधानमंत्री इधर है। कुछ उस प्रकार से पाकिस्तान के हाल हैं। विस्तृत चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी, और जरूरी जानकारी है हमारे मानसून ऑफर के बारे में। अपनी पाठशाला और बातें बाजार की हमारे दोनों एप्लीकेशंस पर मानसून ऑफर चल रहा है। आप चाहें तो वहां जाकर उस ऑफर का लाभ सुनिश्चित कर सकते हैं। कोर्सेज काफी कम प्राइसेस में उपलब्ध हैं। फिलहाल के लिए पाकिस्तानी सेना के जनरल, फील्ड मार्शल जिन्हें कहा जा रहा है, वैसे पाकिस्तानी लोग इन्हें फील्ड मार्शल कहते हैं, वो चीन की यात्रा पर हैं, और चीन में कहा जा रहा है कि उनका स्वागत बड़े जोर शोरों पर हुआ। लेकिन जो तस्वीरें बाहर निकलकर आई उसमें आसिम मुनीर और चीन के विदेश मंत्री वांग वी की मुलाकात के कई मायने निकले। लोगों का कहना था कि ये जिस तरह से बैंड हुए हैं इनके सामने, ये शोभा नहीं देता किसी डेकोरेटेड आदमी पर, अर्थात जो आदमी सेना का हो, जिसके कंधों पर बहुत सारे पदक हों। ऐसे में ऐसे व्यक्ति चीन के विदेश मंत्री के सामने प्रेजेंट हैं, लेकिन इस तरह झुककर बैठे हैं जैसे कि किश्त मांगने गए हों और चाइना वाले डांट दे रहे हों। इनकी बॉडी लैंग्वेज को रीड करने का सोशल मीडिया पर और तमाम मीडिया हाउसेज में प्रयास किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चीनी लोगों ने इनके साथ जो व्यवहार किया वो इनके पिछले कारनामों के कारण था। यहां पर दो बड़े सवाल और भी हैं, और वो ये कि विदेश मंत्री जो चीन के हैं उनसे पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष मिलने क्यों गए? क्या पाकिस्तान के अंदर नेतृत्व खत्म हो गया है? क्या पाकिस्तान में प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री या राष्ट्रपति जैसे लोग नहीं हैं? ऐसा नहीं है। अक्सर दुनिया को हमने ये बताया भी है और दुनिया जानती भी है कि पाकिस्तान में जो सत्ता है वो असल मायने में सेना के कंट्रोल में रहती है। ऐसे ही सेना के इस मुखिया को चीनी लोगों ने बुलाया है क्योंकि ट्रंप ने इनको लंच पर बुलाया था। तो ऐसे में इनका जो लंच था, जो चीन के साथ, जो अमेरिका के साथ हुआ, अब उसी का जवाब मांगने के लिए चीनी लोग इनको बुला लिए हैं।
ये बात सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के काफी सारे ट्विटर हैंडल उठा रहे हैं कि देखो पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर किस तरह से झुक करके खड़ा हुआ है। भारत के अंदर, विदेशों के अंदर सब तरफ से लोग आसिम मुनीर की बॉडी लैंग्वेज पर और आसिम मुनीर के साथ जो चीनी रवैया है उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोगों ने तो यह तक कहा है कि चीन की डांट से इनकी पैंट गीली हो गई। खैर, फिलहाल हम ये तो नहीं जानते कि चीन ने डांटा या पुचकारा, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि जिस तरह से आसिम मुनीर डबल खेल गए, अमेरिका के साथ भी जाते हुए चीन को साधने का प्रयास कर गए, वो चीनियों को पसंद बिल्कुल नहीं आया होगा। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि चीन ने पाकिस्तान में बड़ा निवेश किया हुआ है। $60 बिलियन का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो या फिर चीन पाकिस्तान के माध्यम से अफगानिस्तान को साधने का प्रयास करता हो, बलूचिस्तान में भले ही चीनियों को मरवाता हो, तमाम प्रकार के जितने भी कष्ट चीन पाकिस्तान में सह रहा है, उस बीच में अचानक आप अमेरिका की गोदी में जाकर बैठ जाएं, ये शी जिनपिंग को रास नहीं आएगा। आप जानते हैं कि तमाम पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री रहे हों वो हमेशा चीन के नजदीक जाने का प्रयास किए, चाहे शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो या फिर इमरान खान हो, ये सभी समय समय पर चीन की भेंट करते रहे। लेकिन पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष हैं वो भी चीन के साथ में अपने संपर्क स्थापित करते रहे हैं। शहबाज शरीफ तो खुद आसिम मुनीर को यह बताते हुए लेकर गए कि सर इनके कारण है जो हम सरकार चला पा रहे हैं। शी जिनपिंग से इनकी जो मुलाकात हुई थी शुरुआत में, उसी मुलाकात को ट्रंप ने समझ लिया था कि अगर शहबाज शरीफ को कंट्रोल करना है तो इस व्यक्ति को अपने कंट्रोल में ले लो, और इसी काम को करते समय ट्रंप कामयाब हुए, कार्यकाल में आए। दोबारा बोल रहा हूं, ट्रंप का जो पहला कार्यकाल था उसमें पाकिस्तान पर ट्रंप काफी खफा थे। इस बात को जानते हुए चीन ने उनका लाभ उठाया पाकिस्तानियों का कि तुम्हारे साथ अमेरिका नहीं है, तुम हमारे साथ आ जाओ, और यह हुआ भी। चीन और पाकिस्तान बहुत नजदीक आ गए। लेकिन ट्रंप का जब दूसरा कार्यकाल आया तो शहबाज शरीफ में एक डर का माहौल था। डर इस बात का था कि मैं तो बाइडेन के रहमो करम से सत्ता में हूं, अब बाइडेन के खिलाफ ट्रंप जीत कर आए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि यह मुझे भी पद से हटा फेंके। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक चोरी छुपे वाला काम किया। ट्विटर पाकिस्तान में बैन है, बैन था असल में तब तक, और इन्होंने ट्रंप को बधाई देने के लिए वीपीएन से, वर्चुअल प्राइवेट जो नेटवर्क है उससे ट्वीट किया ट्रंप को बधाई देने के लिए, जबकि पाकिस्तान में ट्विटर बैन था। अब ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एक तरफ पाकिस्तान में ट्विटर बैन है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी लोग जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं। ये ट्वीट जैसे ही बाहर आया, इस पर तुरंत नीचे ही ट्विटर ने अपनी तरफ से एक मार्क लगा दिया कि भाई ये वीपीएन सर्विसेज का यूज करके ट्वीट किया गया है। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये कितना डेस्परेट थे ट्रंप को बधाई देने में। जैसे ही ट्रंप जीते उन्होंने तुरंत बधाई चिपकाई कि जहां पना बचा लो हमें। ऐसे में इनको खुश करने के लिए पाकिस्तानियों ने अपनी तरफ से एक आतंकी को, जिसने अफगानिस्तान में अमेरिकियों को मारा था, उसको भी भेंट में दे दिया कि सर इन्हें भी ले लो, ये भी आपके ही काम के हो सकते हैं। नाम उसका मोहम्मद शरीफुल्लाह था, जिसको पाकिस्तानियों ने अमेरिका को भेंट में दे दिया। ट्रंप ने इस बात का जब शहबाज शरीफ को धन्यवाद दिया तो शहबाज शरीफ बकायदा भाव विभोर हो गए और फिर से ट्वीट मार दिया कि सर आपकी सेवा में कुछ भी, मतलब वैसी वाली फीलिंग इन्होंने तत्काल प्रभाव से ट्रंप के लिए रख दी थी। यह सारा काम शी जिनपिंग देख रहे थे कि बेटा तुम ट्रंप के आते ही पिघल गए, पिछले कार्यकाल में तुमको हम ही बचा के रखे हुए थे, अब तुम पिघल गए। इस बात से चीनी लोग नाराज हुए, इनकी आंखें खुल गई। जब ये नाराज हुए तो फिर ये जाकर के भारत पाकिस्तान वाले मामले में पाकिस्तान का साथ देने निकले। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो भी इन दिनों हुआ, उस बीच में पाकिस्तान ट्रंप के नजदीक जाए या चाइना के नजदीक जाए, ये बड़ी स्थिति पैदा हो गई। आप में से बहुत सारे लोग एक विचार कर सकते हैं, और वो विचार ये है कि सर पाकिस्तान में ऐसा कौन सा यूरेनियम की खान निकल गई है कि उसके लिए अमेरिका भी परेशान हो रखा है और चीन भी परेशान हो रखा है। तो इसका आंसर केवल इतना सा है कि पाकिस्तान की लोकेशन इतनी खास है कि वहां से आप चीन को भी साध सकते हैं और रूस को भी साध सकते हैं, सेंट्रल एशिया को भी साध सकते हैं। और आज से नहीं, अमेरिका ने अफगानिस्तान, ईरान, रूस यानी कि उस समय का सोवियत रूस और चीन, इन सबको साधने के लिए पाकिस्तान की जमीन का उपयोग किया है। नूर खान बेस इसका बड़ा उदाहरण है। जब अफगानिस्तान पर हमले हुए तब पाकिस्तान में किस तरह से अमेरिका घुसा हुआ था, यह सब दिखाई देता है। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को साउथ एशिया में अपना एक बेस बनाकर रखा हुआ है। ट्रंप ने इस बात को बेहतर तरीके से समझा, और ट्रंप ने इसको समझते हुए जब भारत पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर का वक्त था, तब पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाने के लिए बिटकॉइन डाल दिया।
बिटकॉइन के नाम पर ये लोग बिक गए, और जब बिक गए तो ट्रंप ने इनको इज्जत देने के लिए बराबरी का काम करना शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ इस बात पर बिछ गए कि सर आपने हमें बराबरी दे दी। शी जिनपिंग ने कहा कि यार युद्ध में तुम वेपन हमारे फेंक रहे थे, पैसे में तुम उनके बिक गए, ये कैसे काम चलेगा। कुल मिलाकर के पाकिस्तान को दोनों के साथ होने का फायदा जरूर मिल रहा था, लेकिन दोनों ही तरफ वो लोग बैठे थे जो पाकिस्तान का शोषण करना चाहते थे। जहां एक और पाकिस्तान में पूरी तरह से चाइना अपना प्रभाव देखना चाहता है, वो चाहता है कि उसे सीधा अरब सागर के अंदर पाकिस्तान के माध्यम से रास्ता मिल जाए। वहीं पाकिस्तान को अमेरिका चाहता है ताकि वो उसे अमेरिका जो चाहता है ताकि वो उसे चीन के खिलाफ यूज कर सके, ईरान के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ, सोवियत रूस के खिलाफ यूज कर सके। ऐसे में चाइना वाले पाकिस्तान को अपनी तरफ तमाम तरह से प्रयास करते रहे, लेकिन हालात बदलते रहे। चाइना इस पूरी कहानी से बड़ा अपसेट रहा। उसने कहा कि यार ये तो गलती चल रहा है, हम इतना पैसा घुसा दिए, उधर अमेरिका वाले ने बिटकॉइन के नाम पर खरीद के ले गए। बीजिंग का डिसअपॉइंटमेंट इस बार दिखाई दिया जब पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर हैं, ये फिलहाल जब चीन की यात्रा पर गए तब ये समझ में आया कि ये आदमी चूंकि पहले ही बिक चुका है, ट्रंप इन्हें भोजन पर बुला करके टुकड़े डाल चुके हैं, तो ऐसे में इस आदमी को साधा कैसे जाए। तो साधने के नाम पर ये किश्त मांगने जब पहुंचे तो आसिम मुनीर को इन लोगों ने बढ़िया से टाइट कर दिया और यही कहा कि देखो बेटा, अल्टीमेटली हमारा पैसा तुम्हारे पास बहुत सारा लगा हुआ है, अगर हम पैसा मांग लिए तो अमेरिका तुम्हें पैसा देगा नहीं और कुछ तुम्हारे यहां से ले जाएगा, सो अलग है। उनके यहां की सरकारें बदलती रहती हैं, हमारे यहां पे सरकार हमेशा ही एक जैसी रहती है। भविष्य हमारे साथ ज्यादा सुरक्षित रहेगा, उसके साथ मत लपटो। खैर जो भी हो, ऐसे में अमेरिका ने फिलहाल तो पाकिस्तान के हालात बिल्कुल रजिया गुंडों के बीच फंस गई वैसा कर दिया है। अब देखना होगा कि आसिम मुनीर आने वाले समय पर क्या करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ईरान के खिलाफ भी पाकिस्तान का ही उपयोग अमेरिका ने किया था। आपको याद होगा जब इजराइल ईरान का कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, उस समय पर अमेरिका ने बीच में पड़कर आसिम मुनीर को अपने साथ कर लिया। ईरान के समर्थन में उतर गया था शुरुआत में पाकिस्तान, लेकिन ट्रंप ने इसको बुलाकर खाना खिलाया, 2 टुकड़े डाले और कहा कि अब मेरे लिए भौंक। तो ये इनके लिए भौंकना शुरू हुआ, पूरी तरह चुप हो गया। जब पूरी तरह चुप हुआ, ऐसे में ईरान ऑलरेडी चाइना के साथ चल रहा था, तो ईरान और चाइना के बीच में ऑलरेडी बहुत सारी डील्स हो रखी हैं। पाकिस्तान को चीन चाहता था कि वो ईरान के लिए यूज करे, लेकिन अमेरिका ने कुछ ही तरीके से, यानी कि रिश्वत में बिटकॉइन का कारोबार देके इनके भ्रष्ट ऑफिसर्स को पाकिस्तान को अपने साथ करने का जो प्रयास किया, उससे हुआ ये कि ईरान के मसले पर पाकिस्तान चीन का साथ नहीं दिया और ना ईरान का साथ दिया। कुल मिलाकर के ट्रंप कामयाब हो गए थे, और जब ट्रंप कामयाब हुए तो वो आपके सामने नतीजा है। नतीजा क्या है? तो जो ये दिखाई तस्वीर आपको दे रही है जिसमें ये झुके हुए खड़े हैं, असल मायने में ये नजर मिलाने की स्थिति में नहीं हो रहे हैं। वांग वी का जो चेहरा बता रहा है कि ये बड़े गुस्से में मिले इनसे, बोले यार तुम्हारे प्रेजेंस में हमारे यहां लोग मर रहे हैं और तुम जो है वो हमारे साथ में इस तरह का बर्ताव कर रहे हो कि कभी उसके पास जा रहे हो, कभी हमारे पास आ रहे हो, दोनों को साधने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि खुद सध जाओ। फिलहाल पाकिस्तान के हालात यही हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में ये खबर उड़ाई गई थी कि ट्रंप आ रहे हैं, वो खबर बाद में फर्जी निकली। बाद में फिर एक और न्यूज निकल करके आई कि पाकिस्तानी डेलीगेशन अमेरिका जा रहा है, जिसके चलते फिलहाल विदेश मंत्री उनके वहां पर गए हुए हैं। चाइना बार बार पाकिस्तान से एक ही बात बोल रहा है कि तुम हमारे लोगों को बचा लो जो तुम्हारे यहां आकर मर रहे हैं, हम बाकी सब संभाल लेंगे। तो देखना होगा पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति में वो चीन और अमेरिका को कैसे साधता है। कहीं ऐसा ना हो कि दोनों तरफ से पड़े हुए ये दो बड़ी महाशक्तियां पाकिस्तान की ढपली बजा दें दोनों तरफ से, आसिम मुनीर के वाकई में हाथ में कटोरा टिका दें। क्योंकि यह बात बहुत मायने योग्य है कि पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति को देखकर किसी को भी एक बार के लिए यह जरूर लग सकता है कि यार ये कितना ज्यादा लवेबल है कि इसे ट्रंप भी चाह रहे हैं, शी जिनपिंग भी चाह रहे हैं। लेकिन दूसरे ही पल जब आप ये देखते हो कि ट्रंप को खुश करने के लिए इस व्यक्ति ने पूरा देश बेच दिया, चाइना के लिए इन्होंने अपने पूरी जमीन बेच डाली। जमीर और जमीन का जो सौदा कर चुका पाकिस्तान हो, वो हर किसी के लिए कहते हैं कि जब कोई दुकान लुट रही होती है तो दुश्मन भी साथ मिलकर के उसे लूटने आ जाते हैं। कभी कुछ दृश्य अपने दिमाग में लेकर आइएगा, कोई ऐसी तस्वीर दिमाग में लाइएगा जहां कोई शॉपिंग की मॉल लूट रही हो। शॉपिंग मॉल को जब कुछ उपद्रवी तत्व लूटने आते हैं तो उस जगह पर दुश्मन भी एक साथ आकर के सेम सामान लूटने लगते हैं। पाकिस्तान का हालात कुछ वैसा बना हुआ है। उधर से अमेरिका लूटने आया हुआ है, इधर से चीन लूटने आया हुआ है, और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं इन्हें लगता
लगता है कि ये जियोपॉलिटिक्स सीख गए हैं, ये दोनों को साध रहे हैं। अरे दोनों नहीं, तुम तो रशिया को भी साधने चले थे। हो सकता है उसको साधते साधते इमरान खान का दिमाग ठिकाने आ गया हो। आसिम मुनीर जो ये दोनों को साधने का गेम खेल रहे हैं, ये इन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। जब पाकिस्तान की जनता चेतेगी, उसे यह समझ में आएगा कि कैसे उनके देश का पूरा पैसा ट्रंप अपने साथ खींचकर ले गए और कैसे उनके जमीन के सारे संसाधन चीन अपने साथ ले गया। तब शायद उन्हें समझ में आएगा कि उनके लिए लोकतंत्र कितना जरूरी है, या सेना का शासन कितना जरूरी है, या फिर उन्हें सत्ता परिवर्तन की जरूरत है। खैर जो भी है, फिलहाल के लिए पाकिस्तान जैसा भी है वो आपके सामने है। बाकी इनकी तरफ से चाइनीज लोगों का मरना गिरना तो एनी टाइम जारी रहता ही है। फिलहाल सेक्रेटरी मार्को रूबियो से इनके इशाकदार मिल रहे हैं। हालात इनके जो है वो मैंने आपको बताने का प्रयास कर ही दिया है। साथियों, एक और गंभीर विषय आज आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा। अंकित इंस्पायर इंडिया की तर्ज पर एक हमने नया चैनल बनाया है, अंकित इंस्पायर्स राजस्थान नाम से। आज राजस्थान में एक बहुत ही दुखद घटना घटी है जिसका पूरा नेशनल व्यापी असर है। एक सरकारी विद्यालय और उसके ऊपर छत का गिरना। हमारा एक विश्लेषण है जो हमने आपके लिए कमेंट बॉक्स में पिन किया है, आप जाकर उसे सुने अगर आप राजस्थान की खबरों के साथ वास्ता रखते हैं, और अपनी राय हमें उसमें अवश्य सौंपें कि किस तरह से आप उसे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। अंकित इंस्पायर्स राजस्थान को अभी जाकर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे मानसून ऑफर्स का लाभ लें। थैंक यू सो मच।